राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाएंगे। जिस दिन एकादशी माँ की उत्पत्ति हुई है, जो अगहन के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज हम आपको अगहन के महीने की उत्पत्ति एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय एकादशी माता, जय भगवान विष्णु जी, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एकादशी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी उत्पन्न हुई। इसी कारण मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। उनकी पूजा में नैवेद्य के रूप में फल अर्पित करते हैं और फलाहार में भी फल का ही सेवन करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने तथा धर्म के मर्म को जानने की इच्छुक 88,000 ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पूर्णिमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, वह देवताओं को कैसे प्रिय हुई, यह कृपा करके बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मूर नामक एक भयंकर और बहुत ही शक्तिशाली दैत्य हुआ था। उस दैत्य के बल से चारों ओर आतंक मचा हुआ था। वह सभी देवताओं के लिए भी अति भयंकर था। वह भयंकर रूपधारी दुष्ट आत्मा दैत्य ने इंद्र को परास्त करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसके डर से सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में विचरण करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव श्री शंकर जी के पास गए। वहां पर जाकर इंद्र देवता ने कैलाशपति महादेव से कहा, हे महेश्वर, हम सभी देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर दयनीय स्थिति में विचरण कर रहे हैं। मनुष्य में रहकर हमारी शोभा नहीं होती। हे महादेव, इस संकट से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। देवेंद्र वह सभी देवताओं की करुण पुकार सुनकर महादेव ने कहा, हे देवेंद्र, आप सभी भगवान श्री हरि के पास जाएं। वही आपकी इस दुराचारी भयंकर मूर दैत्य से आपकी रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु जी अवश्य इस भय से आपको मुक्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उनके दर्शन करके इंद्र तथा सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी की स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हम सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे दैत्यों के संहारक, हम सभी आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। इंद्र की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवेंद्र, वह दानव कैसा है, उसका रूप व बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिससे इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में कालजंग नाम का एक असुर था, जिसका मूर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है।
उसने स्वर्ग पर दूसरे इंद्र को बैठा दिया है। उसने अग्नि, वरुण, सूर्य और चंद्रमा दूसरे ही बनाए हैं। उसने देवताओं को उनके स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान विष्णु जी को बहुत क्रोध आया। वे क्रोध में आ गए। भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेकर चंद्रावती नगरी में चले गए। देवताओं ने देखा कि दैत्य मूर बार बार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर सभी देवता दशों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़े रहे, खड़े रहे। भगवान श्री हरि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोले, अरे दुराचारी दैत्य, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु जी ने सामने आए दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। दैत्य भय से बेहाल हो गए। तब भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। चक्र के प्रहार से हजारों दैत्य मौत के मुख में चले गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमावती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु का पीछा करते करते वह दैत्य मूर भी गुफा में आ गया। श्री हरि को सोया देखकर दैत्य खुश हो गया। उसने सोचा, यह देवता दैत्यों को भयभीत करता है, निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। मूर दैत्य ने इस प्रकार सोचते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। हे युधिष्ठिर, दानव राज मूर ने उस कन्या को देखा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। वह कन्या सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। उस कन्या के हुकार मात्र से ही मूर नामक महाभयंकर असुर राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर श्री हरि भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखकर पूछा, इसका वध किसने किया है? तब कन्या बोली, आपके प्रताप से मैंने ही इस महाभयंकर दैत्य का वध किया है। तब श्री हरि ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अंत तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह वर दूंगा। वह कन्या कोई और नहीं, साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली बनूं। हे जगत के पालनहार, जो व्यक्ति आपकी भक्ति से लीन होकर मेरे इस दिन उपवास करे, व्रत करे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो। उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि ऐसा वर पाकर वह एकादशी माता बहुत प्रसन्न हुई। जो व्यक्ति एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, वे व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी की कथा है।